एम्बुलेंस में चल रहा डीजल चोरी का खेल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के संरक्षण में हो रहा लाखों का घोटाला। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एम्बुलेंस से डीजल चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों को जन्म दिया है, बल्कि सरकारी तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, जिसमें इस भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश हो गया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस का एक ड्राइवर, जिसका नाम सुनील देशमुख बताया जा रहा है, और एक व्यक्ति के साथ मिलकर पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी से पहले बाल्टी में डीजल डलवाया जाता है और तुरंत वहीं पंप एम्बुलेंस की टंकी पर लगा दिया जाता है और ड्राइवर बड़ी चालाकी से वीडियो बनाते नजर आ रहा है। बाद में पंप चालक बाल्टी को उठाकर कहीं और ले जाते दिख रहा है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं लगती। सूत्रों की माने तो ऐसी चोरी लंबे समय से चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है, या फिर जिला मैनेजर ब्रजेश रांगढाले के संरक्षण में ही ड्राइवर ऐसे कृत्य कर रहे हैं, जिनकी भूमिका पर अब गंभीर सवाल खड़े होना लाजिमी है। आपको बता दें कि सिवनी में 108 एम्बुलेंस से डीजल चोरी की कोई पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसकी खबर बीएस न्यूज नेटवर्क पर प्राथमिकता से दिखाई गई थी, जिसके बाद पायलट को नौकरी से निकाल भी दिया गया। इसके अलावा इमरजेंसी गाड़ी पर रील बनाने के मामले की खबर भी हमने दिखाई, जिस पर भी एक पायलट को हटा दिया गया। लेकिन इन छोटी मोटी कार्रवाई के बावजूद यह अवैध खेल रुक नहीं रहा है। सूत्रों की माने तो चर्चा यह भी है कि जब से ब्रजेश रांगढाले ने जिला मैनेजर का पद संभाला है, तब से ही ऐसी गतिविधियों ने कुछ ज्यादा ही जन्म ले लिया है। ये वाहनों का मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जन चर्चा तो यह भी है कि बरघाट के कुछ लोगों से पैसे लेकर वाहनों की लोकेशन फिक्स करने की बातें भी सामने आई हैं। तो वहीं जन चर्चा में यह भी है कि जो ड्राइवर इस गाड़ी से डीजल निकालते हुए दिख रहा है, वह खास करीबी जिला मैनेजर ब्रजेश रांगढाले का करीबी बताया जा रहा है। हालांकि ऐसे मामलों में अक्सर छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि जिले में 2 मैनेजमेंट अधिकारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चलती है तो ब्रजेश रांगढाले की, क्योंकि वह स्थानीय हैं और पहले ईएमटी के पद पर थे। उसके बावजूद अब उन्हें डीएम बना दिया गया है, लेकिन उनके रहते इन गतिविधियों पर लगाम तो नहीं लगी। माना जा रहा है कि ये गतिविधियां और भी बढ़ गई हैं, और यही भी सूत्र बताते हैं कि अवैध कामों को संरक्षण देने का काम डीएम स्वयं खुद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार जिला मैनेजमेंट अधिकारी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है, या फिर ये मामला हमेशा की तरह सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद शांत हो जाएगा। यह एक बड़ा सवाल है। क्या यह एक सिर्फ लापरवाही है, या प्रशासन का संरक्षण? जब बड़े अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो क्या वे चोरी कभी रुकेगी? क्या यह सिर्फ अब सवाल यही भी है, क्या स्वास्थ्य विभाग बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा, या फिर छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा? अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर या जिला सीएमएचओ इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर क्या कार्रवाई कर पाते हैं। बने रहिएगा बीएस न्यूज नेटवर्क के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिवनी।